मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। भारत के लिए भविष्यवाणियां के दूसरे एपिसोड में आज हम आपके लिए लाए हैं देश और विदेश के आध्यात्मिक संतों एवं शिक्षाविदों की भविष्यवाणी, जिसमें उन्होंने स्वर्णिम भारत के भविष्य की गणना की है। अमेरिका के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता एंडरसन ने भविष्यवाणी की है कि भारत के एक छोटे से देहात में जन्मा एक परम धार्मिक व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। जनता उसे बहुत मानेगी। वह व्यक्ति समस्त विश्व के लिए आदर्श संविधान का निर्माण करेगा। संविधान के अनुसार सारे संसार की एक भाषा होगी, एक संघीय राज्य, एक सर्वोच्च न्यायपालिका, एक झंडा आदि का विधान होगा। इस व्यक्ति के प्रभाव से सारे विश्व में एक अपूर्व सुख शांति छा जाएगी एवं मनुष्यों में संयम, सदाचार, त्याग, नीति, मानवता, सहिष्णुता आदि गुणों को जीवन में उतारने की होड़ जग जाएगी। भारतवर्ष का एक ऐसा महापुरुष अपने अपूर्व प्रेम एवं महानता से सारे विश्व को परम सुखदायी स्वरूप में परिवर्तित कर देगा। इजराइल के यहूदी परिवार में जन्मे प्रोफेसर हरार अपनी अचूक एवं 100% भविष्यवाणियों के लिए विश्वविख्यात हैं। उन्होंने भी भारत में किसी दिव्य पुरुष के जन्म लेने की बात कही है। प्रोफेसर हरार के अनुसार ये आध्यात्मिक पुरुष आध्यात्मिक क्रांति के बल पर पूरे संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करेगा एवं उसका प्रभुत्व एशिया से आरंभ होकर संपूर्ण विश्व तक फैल जाएगा। उसकी बात सुनने के लिए प्रत्येक व्यक्ति विवश होगा और उसकी बात मानना बाध्यता होगी। इस शताब्दी के महान भविष्यवक्ता पीटर हरकॉस ने अपनी भविष्यवाणी में लिखा है कि भारत में आध्यात्मिकता तथा धार्मिकता की जो लहर उठेगी वह सारे विश्व में छा जाएगी। फ्रांस के भविष्यवक्ता डॉक्टर जूल बर्न के अनुसार भारतवर्ष में किसी एक ऐसे रहस्यमयी व्यक्ति का जन्म हो चुका होगा जो आज तक के इतिहास का सबसे अधिक समर्थ व्यक्ति सिद्ध होगा। उसके बनाए विधान सारे संसार में लागू होंगे। यह व्यक्ति 1962 से पूर्व ही जन्म ले चुका होगा। उसके अनुयायियों की बड़ी संख्या भी होगी। उसके अनुयायी एक समर्थ संस्था के रूप में प्रकट होंगे और देखते ही देखते सारे विश्व में अपना प्रभाव जमाने लगेंगे और असंभव दिखने वाले परिवर्तनों को आत्मशक्ति के माध्यम से सरलता एवं सफलता पूर्वक संपन्न करेंगे। इस परिवर्तन को कोई रोक नहीं सकता। प्रसिद्ध विचारक गिलार्ड क्राइसे के शब्दों में, मैं देख रहा हूं कि पूर्व के अति प्राचीन देश भारत, जहां साधु और संतों की पूजा होती है, वहां के लोग सीधे, सच्चे और ईमानदार होते हैं। उस देश से एक प्रकाश उठता आ रहा है। वहां किसी ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ है जो सारे विश्व की कल्याण की योजनाएं बनाएगा। संसार के अनेक लोग उधर देखेंगे और उसकी बात मानेंगे। सब राजनीतिक नेता एक मंच पर इकट्ठे होने के लिए विवश होंगे। इन सब बातों का प्रमाण इसी शताब्दी के अंत तक मिलने लगेगा और फिर सारा संसार एक सूत्र में बंधता चला जाएगा। स्वामी शिवानंद के शब्दों में, आज विश्व में जो घटनाएं घटित हो रही हैं वह शास्त्रानुसार पहले ही से सुनिश्चित हैं। भविष्य पुराण में भगवान वेद व्यास जी ने स्वयं भविष्यवाणी की है कि 4900 शताब्दी कलयुग बीतने के पश्चात भारत में बौद्धों का राज्य होगा। तदंतर आद्य शंकराचार्य जी के प्रादुर्भाव के साथ ही वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार होगा और मनुस्मृति के आधार पर राजा राज्य करेंगे। पुनः 300 वर्षों तक यवनों तथा 200 वर्ष तक ईसाइयों का राज्य रहेगा। उसके बाद मौन यानी प्रजातंत्र का राज होगा, जो कि 11 राष्ट्रपति तक चलेगा। यह क्रम लगभग 50 वर्ष तक चलेगा। इसके बाद से किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं होगा। महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ेंगे। माता पिता, साधु संत, ब्राह्मण विद्वान अपमानित होंगे। तब भयानक युद्ध होगा। भारत पुनः अपने अस्तित्व में आकर विश्व गुरु पद पर स्थापित होगा। भारत में शास्त्रानुसार पुनः राज्य परंपरा